यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और क्या तरीका होना चाहिए। वैसे नया बैच भी प्रारंभ हो रहा है। जब जब नया बैच प्रारंभ होता है हर इकाई से, तो आप लोगों को सूचित किया जाता है और एक विशेष ऑफ़र भी दिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 अगस्त से कहानी विधा से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से ही प्रारंभ हो गया है। अभी प्रारंभ में 5 तारीख तक यानी परसों तक शुल्क में छूट रहेगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें आप जानेंगे। 3 तरीके का बैच है। एक तरीके का तो यह बैच है कि जिसमें आप एडमिशन लें और अपना पढ़ाई करें लगातार, जिसका ड्यूरेशन एग्ज़ाम तक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी हो तो उसके लिए भी सुविधा दी गई है कि जब तक सिलेक्शन कहीं पर नहीं होता है तब तक आप पढ़ें। और दूसरी चीज़, जो शेड्यूल है हमारे यहाँ का, उस शेड्यूल में ये होगा कि प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रतिदिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रतिदिन आपको लाइव कक्षा मिलेगी, प्रतिदिन आपको PDF नोट्स मिलेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश सेट के लिए तैयारी कर रहे हों, या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हों, या UGC नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, UPHSC हायर के लिए जुड़ना चाहते हैं, या RPSC के लिए, या TGT PGT के लिए, इन सभी के लिए आप 5 अगस्त से बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए 1 अगस्त से ही एडमिशन जारी है। और जिन लोगों का एडमिशन हो गया है या लगातार जिन लोगों की फ़ीस सबमिट हो रही है, वो ध्यान दें कि पेमेंट की स्क्रीनशॉट ज़रूर व्हाट्सएप करें। आप लोग पेमेंट की स्क्रीनशॉट और अपना नाम। कुछ लोग कहते हैं कि सर समस्या है, इतनी फ़ीस एक साथ हम नहीं जमा कर पाएंगे, या लाइफ टाइम जो वैलिडिटी है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो उन लोगों के लिए एक प्लान है 200 रुपये प्रतिमाह शुल्क। 200 रुपये प्रतिमाह का भी रखा गया। इसमें यह है कि आप लगातार जब तक पढ़ना चाहें, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 10 माह, या जब तक सिलेक्शन ना हो, आप जब तक पढ़ना चाहें तब तक आप पढ़ते रहें। 2000 रुपये प्रतिमाह शुल्क आपको देना होगा। तो यह भी बैच एक तरीके से ये भी सुविधा दी गई है। अब आपको पढ़ना क्या है, जैसे हिंदी भाषा और विकास। हिंदी भाषा और विकास के लिए आपको हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का ले लेना है। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का ले लेना है। इससे ये होगा कि आपकी बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बाकी पढ़ने के लिए तो आप देखेंगे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 किताबें लेनी है, जिससे आपकी बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएंगी। लगभग चीज़ें आपको यहाँ से परीक्षा में मिल भी जाती हैं। और बाकी हम लोग तो 7 से 8 किताबों के स्रोत को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ 2 किताबें काफ़ी हैं अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो। और बाकी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम नए हैं, पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, खुद से करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह है कि सबसे बेहतर होगा, सबसे पहली किताब आप विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ले लें, जिससे एक बार रफली आइडिया आपके दिमाग में बन जाएगा कि कौन कौन से काल हैं, किस काल में कौन कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं, कौन से गद्य विधा है। तो ये सारी चीज़ थोड़ा रफली आइडिया आपके दिमाग में बन जाएगा। बहुत छोटी और बहुत ही साधारण भाषा में लिखी गई किताब है। तो एक बेसिक आइडिया के लिए आप इसे ले लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद तब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लीजिए। आधुनिक कवियों को पढ़ना है तो बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लीजिए। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी हम लोग जो लेकर चलते हैं, हमारे बैच में जो स्रोत मिलता है लोगों को, वो तो केवल ऐसा नहीं कि इन 3 किताबों से, हम लोग तो
शिवदान सिंह चौहान को भी लेकर चलते हैं, नामोर सिंह को भी लेकर चलते हैं, रामविलास शर्मा को भी लेकर चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी लेकर चलते हैं। तो इन सारी किताबों को लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन आपके लिए ये 3 किताब बेसिक रूप में बहुत ही ज़रूरी हैं। साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र और आलोचना अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी आलोचना चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी का ले लीजिए, या हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावलियाँ डॉक्टर अमरनाथ का ले लीजिए। इससे ये होगा कि काव्यशास्त्र आपका तो तैयार होगा, जो आलोचनात्मक शब्दावलियाँ हैं वो भी आपका तैयार होगा, वैचारिक पृष्ठभूमि में जो दिया गया वो भी आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। बाकी भारतीय और पाश्चात्य काव्य जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के लिए आप गणपति चंद्रगुप्त की किताब ले लीजिए। अगर आपको विस्तृत रूप में रस और छंद उदाहरण सहित पढ़ना है तो आप रमाशंकर शुक्ल रसाल की किताब ले सकते हैं, अगर आपको रस और छंद विस्तृत पढ़ना है तो। अन्यथा आप इन 2 किताबों से आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावलियाँ और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। बाकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, जो गद्य विधाएँ लगी हैं, उन लेखक को तो अलग अलग पढ़ना ही होगा आपको। साथ में प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट आपको हल करना है। ऐसा नहीं कि आपने विगत 10 वर्ष के पेपर को हल कर लिया बस हो गया, नहीं, आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा फर्स्ट पेपर की वजह से नहीं हो पाता है, साहित्य का पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, फर्स्ट पेपर नहीं हो पाता है। फर्स्ट पेपर के लिए आप अभी से ही प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि जिस तरीके से आप साहित्य का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन हल करते हैं, ऐसे ही फर्स्ट पेपर का भी प्रैक्टिस सेट आप डेली हल करना शुरू करें। और अगर अभी से आप लग जाते हैं तो फर्स्ट पेपर बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में अभी बहुत समय है। दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी यूजीसी नेट वालों की। बाकी रही बात हायर की परीक्षा, तो हायर की परीक्षा भी अक्टूबर नवंबर तक हो ही जानी ही। तो जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं लगी हैं उन विधाओं की अगर बात करें, जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहानी की अगर बात करूं, जैसे राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि राजेंद्र बाला घोष का जन्म क्या है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया था जन्म काल के अनुसार निम्न कहानीकारों का सही क्रम क्या होगा। तो अब जितने इसमें कहानीकार हैं, राजेंद्र बाला घोष, माधवराव सप्रे, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, राजा राधिका रमन, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, इन सबका जन्मकाल भी आपको याद होना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां लगी हैं इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। और जब ये चीज़ें आपको याद होंगी, इसका विषय वस्तु याद होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से परीक्षा में प्रश्न कर लेंगे। जैसे कोसी का घटवार है, शेखर जोशी का कोसी का घटवार कहानी संग्रह भी है, इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं। बाकी कोसी का घटवार आपके पाठ्यक्रम में है। कोसी का घटवार में कोसी का घटवार कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या कोसी के घटवार में सूखती हुई कोसी किसका प्रतीक है, सूखती हुई जो कोसी नदी है वो किसका प्रतीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। किस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी की बात करें छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई, दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप अपना शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चले। जैसे अगर उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा है तो गौरी दत्त का उपन्यास हो, चाहे लाला श्रीनिवास दास का हो, प्रेमचंद का हो, अज्ञेय का हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, इन उपन्यासकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या है, इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। और इतना विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तभी तो आप देख रहे हैं कि JRF का रिजल्ट लोगों का खूब मिलता है। और इस बार मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ कि क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, किस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और आपका ज्ञान कहाँ तक लगभग पहुँच चुका है और लगभग किस स्तर पर आप हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार के जो हमारे बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर का जो है, उसमें कम से कम 40 से 50 लोग फाइनल सिलेक्शन देंगे। रिटर्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
रिटर्न के बाद इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन 40 से 50 लोग देंगे। ऐसे ही जिस तरीके से इस बार जीआरएफ का रिजल्ट मिला है, ऑल इंडिया रैंक 4, ऐसे ही कोशिश मेरी रहेगी कि अगली जो दिसंबर की परीक्षा है उसमें ऑल इंडिया रैंक में दूसरा तीसरा स्थान तक लोग पहुंचे, और जहां तक मुझे उम्मीद है पहुंचेंगे भी इस बार। तो इस तरीके से इतना अगर रिजल्ट दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उतना विस्तृत लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उतनी विस्तृत चीज़ें कराई जा रही हैं। अभी जो आज उपन्यास की इकाई चल रही है जिसमें तमस और शेखर एक जीवनी दिया गया लोगों को, तमस दिया गया और वयम रक्षाम जो कि हायर में है, तमस यूजीसी नेट में है। ऐसे कल का जो शेड्यूल है वो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास और परीक्षा गुरु उपन्यास है। फिर परसों 5 तारीख से कहानी विधा जो आपके पाठ्यक्रम में वो प्रारंभ की जाएगी। तो कहानी विधा जो प्रारंभ होगी उसमें हम लोग राजेंद्र बाला घोष से शुरू करेंगे। तो 5 तारीख को चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी होगी। तो यही क्रम हम लोगों के यहाँ चलता रहता है। आप कहानी से जुड़ेंगे तो कहानी पढ़ेंगे, कहानी के बाद में उपन्यास, कहानी के बाद में नाटक होगा, निबंध होगा, अन्य विधा होगी, और अन्य विधा के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे हिंदी भाषा का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, फिर आलोचना। तो इसी क्रम में, साइक्लिक क्रम में चलता रहता है। आपके मन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर इससे पहले जो मेरा छूट गया है वो भेज दीजिए, तो वो ऐसे आपको नहीं मिलेगा। साइक्लिक क्रम में वो आपको पढ़ाया जाएगा। आपका कुछ भी नहीं छूटा है। आप कहानी विधा से जुड़ेंगे और फिर हम कहानी विधा पर पहुंचेंगे, आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर जुड़ना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 1 अगस्त से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, 1/8/2023 से, और 5 अगस्त 2023 से आपका बैच प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी इतना आपके पास समय है 2 दिन का कि आप जुड़ सकते हैं। अभी आप शुल्क में छूट आपको मिल जाएगी और 5 तारीख के बाद यानी 6 तारीख से शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगी। तो तीनों तरीके के बैच हैं। आप उसके बारे में हमारे नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहते हैं तो आपको वह भी मिल जाएगा। आप पर मंथ चाहते हैं 2000 रुपये पर मंथ, वो भी आपको मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस समय शुल्क में छूट भी है, तो आप ज़रूर संपर्क करें और मेहनत करते रहें। देखिए, हिम्मत ना हारिए। अगर हिम्मत हारेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हिम्मत हार कर बैठ जाने से आप सफल नहीं होंगे। सफल तब होंगे जब लगातार आप संघर्ष करते रहेंगे। तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। इस बार अगर नहीं हुआ है फिर से कोशिश करिए, और ईश्वर चाहेगा तो दिसंबर में ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि अगर ठोकर लगी है, आपका नहीं हुआ, तो उससे आपको एक नई सीख मिली है कि कहाँ पर आपने परीक्षा में गलती की है, और वह गलती अब दिसंबर में ना होने पाए। तो इस तरीके से हम लोग फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन।